है, बीजेपी सरकार कर रही है, उससे आज हमारी इकोनॉमी 4th लेवल पर है, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। अगर मुझे मौका मिला, अगर ग्रह योग बने तो बिल्कुल मैं राजनीति में आना चाहूँगी। आज युवा मोर्चा द्वारा आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान की हत्या के समान जो ये मौका था उसको पुनर्स्मरण कराने के लिए यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। उस यूथ पार्लियामेंट में पक्ष में प्रतिपक्ष में जैसे हमारे माननीय संसद के अंदर सभी प्रकार के दायित्व होते हैं, उस दायित्वों के आधार पर युवा मोर्चा ने प्रतीकात्मक रूप से आज ये बहुत सुंदर आयोजन किया। मैं बधाई देना चाहूँगा वैभव पंवार जी को, रोहित चहल जी को, जो दिल्ली से आकर के ये पूरे देश में आयोजन चल रहा है कि हमारे लोकतंत्र में अंदर बीते 50 साल पहले आपातकाल के दरमियान जो अत्याचार हुए थे उनका न केवल स्मरण करना, लेकिन आज के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन पुराने घावों के आधार पर भविष्य में भगवान न करे दोबारा ऐसी मौका आए तो एक एक करके अच्छे युवाओं को तैयार करके उनसे प्रश्नोत्तर करते हुए हमने माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पंवार जी और सब मित्रों के साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, सबके साथ हमने विस्तार से उस कार्यक्रम में शामिल होकर के युवाओं के साथ संवाद भी किया और आपातकाल के दरमियान उनकी स्टडी को भी एक बार पुनः सबके सामने लाने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे लोकतंत्र में इसी प्रकार से युवाओं को जागृत करते करते युवा मोर्चा अपनी विचारधारा से भी जुड़ेगा और आपातकाल के कलंक के किए गए उस समय के काले कारनामों को समाज के भी उजागर करेगा। हमारे देश में ये बोला जाता है कि संविधान संकट में है या तानाशाही आ रही है देश में। कई यूट्यूब चैनल इस चीज़ पे बनाते हैं वीडियो इस तरह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो ये भूल जाते हैं कि आपातकाल का एक ऐसा समय था जहाँ पे विपक्ष के नेता को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनका उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे लोगों को। तो अगर वो इस चीज़ को दोबारा बोलते हैं तो वो अपने इतिहास को उठा करके देखें। कारों के बारे में बता सकते हैं जो हम अपने घर से बैठकर नहीं बता सकते। क्या राजनीति में आना चाहेंगी? मैं, अगर मुझे मौका मिला, अगर ग्रह योग बने तो बिल्कुल मैं राजनीति में आना चाहूँगी। क्या सीखने को मिला सीएम साहब से? सीएम साहब से मुझे ये सीखने को मिला कि हम किस प्रकार एक राजनेता के रूप में वक्ता बन सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि आज विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपना वक्तव्य साझा किया हम सभी के साथ, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इमरजेंसी में क्या घटना आपको सबसे बुरी लगी? तो मैंने इसका जवाब ये दिया था कि मुझे जो फंडामेंटल राइट्स को जो सस्पेंड किया गया था वो मुझे बहुत दर्दनाक लगा था, क्योंकि इसमें 3 मूल अधिकार भी सस्पेंड कर दिए गए थे, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 व आर्टिकल 21 भी शामिल थे। इसका मतलब ये है कि ना हमारे पास समानता का अधिकार था, ना हमारे पास स्वतंत्रता से कोई भी भाव व्यक्त करने का अधिकार था, कुछ भी चीज़ बोलने का अधिकार था, ना ही हमारे पास आज़ादी के साथ जीने का अधिकार था। छोटे छोटे बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर वो आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उन्हें तक जेल में बंद कर दिया जाता था। तो मेरे हिसाब से सबसे दर्दनाक हादसा, सबसे दर्दनाक काम तो यही था कि बच्चों को और जो बोलना चाह रहे हैं, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन तक को दबाया।